अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर दिया है तो इस बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें। इससे मेरी लेटेस्ट अपलोड्स की जानकारी आपको तुरंत ही मिल जाएगी। नमस्कार, इजी क्रिएशंस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको पंजाबी ट्यूलिप सलवार बनाना बताऊंगी। ट्यूलिप सलवार बनाने के बहुत से तरीके होते हैं और इसमें से ड्राफ्टिंग जो है वो सबकी सेम ही रहती है, लेकिन जो स्टिचिंग का तरीका है वो बदल जाता है। तो जब मैं बनाऊंगी तब आपको धीरे धीरे बताऊंगी कि क्या डिफरेंट वेज़ में आप बना सकते हैं। और इसके लिए हमें इस तरह का फ्लोई जो रहता है वो फैब्रिक लगता है। ये सैटन का फैब्रिक है, लेपार्ड प्रिंट का। और ये जो सलवार है मैं अपनी नीस के लिए बना रही हूँ, जो कि 3 साल की है, पर एडल्ट्स के मेजरमेंट मैं साइमल्टेनियसली आपको बताती रहूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। मान लीजिए ये हमारा 2.5 मीटर का कपड़ा है। मैं आपको एडल्ट साइज़ में पहले समझा देती हूँ। तो ये हमारी कपड़े की लंबाई है और ये चौड़ाई है। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आपको जो अर्ज है कपड़े का वो 43 इंच कम से कम होना चाहिए, तब आपका ट्यूलिप सलवार बन सकेगा। अब मैं इसको बीच में से फोल्ड कर देती हूँ। इस तरह से। अब ये जो फोल्डेड साइड है इसको हमें उठाना है और इस कोने तक लेके आना है। ये देखिए इस तरह से कि यहाँ ये कोन शेप बन जाए ऐसे। और ये देखिए ये अर्ज है और ये इतनी ही हमारी लंबाई हो सकती है जितना आपका कपड़े का अर्ज होगा। तो हम इसको उठा के इसके ऊपर ओवरलैप कर देंगे इस तरह से। और यहाँ जो है हमें तकरीबन 2 इंच छोड़ना है क्रॉच एरिया के लिए, आसन के लिए। ये देखिए ये हमारा जो ट्रायंगुलर शेप है यहाँ पे आ जाता है मोहरी में, और ये बस हमें इतना ही फोल्ड करना है। अब हम यहाँ से जो है अपने ट्यूलिप सलवार की लेंथ नापते हैं। तो जितनी भी आपकी लेंथ होती है उसमें नीचे अगर आप फोल्डिंग करेंगे 1/2 इंच फोल्ड में जाता है। इसमें मोहरी जो बुकरम लगा के वो नहीं लगती है, बस एक बार हम 1/2 इंच मोड़ते हैं जिससे रॉ एजेस जो है वो सही हो जाए, और यहाँ पे हम लेस लगाते हैं। तो 1/2 इंच यहाँ के लिए छोड़ दीजिए। और उसके बाद जो बेल्ट है, आप जितना भी चौड़ा अपना बेल्ट चाहते हैं तो अपनी हाइट में बेल्ट माइनस कर दीजिए। मान लीजिए जैसे 34 इंचेस टोटल आपकी हाइट है, उसमें आप माइनस कर दीजिए 3 इंचेस बेल्ट का। अगर आप 3 इंच चौड़ा बेल्ट रख रहे हैं तो हो जाता है 31 इंचेस, और 31 इंच पे मैं 1/2 इंच और ऐड कर देती हूँ तो हो जाएगा 31.5 इंच। तो यहाँ पे 31.5 इंच का आप यहाँ निशान लगा लीजिए। ये जनरली थोड़ी ऊपर ही होती है सलवार जो है, एकदम नीचे तक अगर आपको चाहिए तो आप इसमें 3 इंच और ऐड कर सकते हैं, तो वो एकदम परफेक्ट आ जाएगी आपको। तो मान लीजिए यहाँ पे मेरी हाइट आ रही है, यहाँ से मैं अपना क्रॉच एरिया मार्क करती हूँ। क्रॉच एरिया के लिए वही बताया था जो हिप कंटोर का 4th भाग, और उसमें +1 इंच ऐड करते हैं, और जितना भी है आपका बेल्ट उसमें माइनस कर देंगे। तो जैसे 11 इंचेस क्रॉच एरिया है तो मैं 3 इंच उसमें बेल्ट का माइनस कर दूँगी। यहाँ पे मार्किंग कर देते हैं 2 इंच गहरा छोड़कर, और फिर यहाँ पे मैं इस तरह का शेप दे देती हूँ 1 इंच अंदर लेते हुए। ये देखिए इस तरह से। और यहाँ अगर आप चाहें तो ½ इंच या 1 इंच काट भी सकते हैं, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही रखूँगी। अब हमारा मार्किंग इतना ही है। अब मैं इसको कट कर देती हूँ। जब आप क्रॉच एरिया काटें तो इसको थोड़ा ओपन कर दीजिए। देखिए क्रॉच एरिया की कटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि लेंथ कैसे मार्क करनी है इसकी। तो जितनी भी हमारी लेंथ थी, तो हम इस पॉइंट पे, जो पॉइंट आपको दिख रहा है, इस पॉइंट से मैं क्रॉच एरिया अपने सलवार की लेंथ मार्क करती हूँ। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये है 3.5 इंच यहाँ पे आ रहा है। इस तरह हमें घुमाते हुए, जैसे हम सर्कल स्कर्ट में मार्किंग करते हैं वैसे करनी है। और इसका जो शेप है वो कर्व में ही आता है, आप स्ट्रेट मत काटिए इसको। स्ट्रेट काटेंगे तो इसका शेप थोड़ा बिगड़ सकता है, इसलिए हमें इस तरह कर्व में ही काटना है। ये देखिए। तो ये हमारी लेंथ भी मार्किंग हो गई है। अब ये जो पीस है इससे हम बेल्ट बना लेंगे।
इसको जब हम खोलेंगे तो ये इस तरह दिखेगा। अभी आप देख सकते हैं ये 2 पीसेज हैं, तो ये जो बीच में से हमने फ़ोल्ड किया था इसको भी मैं काट देती हूँ। ट्यूलिप सलवार में जो है वो 2 ही पीसेज होते हैं, लेकिन अगर आप ट्यूलिप पैंट बनाएंगे तो उसके लिए 4 पीसेज लगते हैं। अब ये देखिए, ये हमारा 2 पीसेज रेडी हो चुका है। अब जब इसको हमें फ़ोल्ड करना रहेगा तो ये जो क्रॉच एरिया है इसको इस तरह रख के एक ये पीस तैयार हो जाएगा, और ये वाला जो है इसको हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह, और फिर हम इसके क्रॉच एरियाज जोड़ देंगे और यहाँ पे प्लीट्स देंगे और फिर बेल्ट लगाते हैं। बेल्ट के लिए भी हमारी जो मार्किंग्स होती है नॉर्मल ही होती है, जितना भी आपका हिप है, हिप कंटोर है, जैसे 40 है तो उसमें आप 2 इंचेस ऐड कर दीजिए, 42, और जो लेंथ है वो आपको जितनी भी चाहिए उसमें 1 इंच ऐड कर दीजिए स्टिचिंग के लिए। तो जैसे मैं इलास्टिक वाली बना रही हूँ तो जितना भी मेरा इलास्टिक है, जैसे 1 इंच चौड़ा इलास्टिक है तो मैं 2 इंच कपड़ा लेती हूँ और 1 इंच स्टिचिंग पर्पज़ के लिए, तो 3 इंच टोटल इस तरह मैं बेल्ट लूँगी चौड़ी, और जो लंबाई होगी वो टोटल हिप कंटोर प्लस 2 इंचेस। तो इस तरह मैं अपनी बेल्ट भी काट देती हूँ। तो ये हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई। ये आप देख सकते हैं, ये बेल्ट के 2 पीसेस हैं, मैं इसको जोड़ लूँगी बाद में, और यहाँ मैं प्लीट्स देके इसको बेल्ट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करूँगी। तो चलिए देखते हैं कपड़े पर हमें किस तरह काटना है। ये मेरा 1 मीटर का कपड़ा था, इसकी अर्ज है वो 43 इंचेस की है, और इसको मैंने बीच में से फ़ोल्ड कर दिया है। ये फोल्डेड साइड है और ये ओपन साइड है, ये देखिए। अब मैं इसमें बीचों बीच एक मार्क लगा दूँगी, यहाँ मैंने लगाया हुआ है, और अब मैं उस कॉर्नर से यहाँ पे तिकोना शेप बनाती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने ये एक तिकोना शेप बनाया हुआ है, और अब मैं इस कॉर्नर से ओवरलैप करूँगी। ये छोटी बच्ची के लिए इसलिए मैं यहाँ क्रॉच एरिया में 1 इंच छोड़ रही हूँ इस साइड। ये देखिए, अब मैं यहाँ से अपना क्रॉच एरिया मार्क करूँगी। ये तरीका जो है ये 1 मीटर पे ही लग सकता है, और इससे जो है यहाँ पे घेर ज़्यादा आता है। जो मैंने आपको 2.5 मीटर के लिए तरीका बताया था उसमें अगर आप इस तरह से करेंगे तो जो ये वाला साइड है यहाँ पे प्लीट्स ज़्यादा नहीं आ पाएंगे, इसलिए मैंने ये तरीका यूज़ किया है। सबसे पहले हम लेंथ मार्क कर लेते हैं। तो जो रेडी लेंथ है वो 20 इंचेस है, उसमें मैं 1 इंच बेल्ट का माइनस करती हूँ तो हो जाता है 19 इंचेस, और उसमें मैं हाफ इंच ऐड कर दूँगी हेमिंग के लिए, तो हो जाता है वो 19.5 इंच, 19.5। तो मैं इस कॉर्नर से यहाँ स्ट्रेट 19.5 इंच मार्क करती हूँ। यहाँ मैंने मार्क कर दिया है, और इसी तरह गोलाई में इस पॉइंट से मैं 19.5 इंचेस इस तरह मार्क करूँगी, जैसे मैंने आपको ड्राफ्टिंग में बताया था। ये बहुत सिल्की कपड़ा है इसलिए मैंने हर जगह पिन लगाई हुई है। अगर आपका भी कपड़ा सिल्की है तो आप पहले इसमें पिन लगा लीजिए और उसके बाद ही कटिंग करिएगा, वरना जो कपड़ा है वो छोटा बड़ा हो सकता है कटिंग में भी। तो मैं सारे पॉइंट्स को मिला देती हूँ। ये देखिए ये कर्व शेप आ चुका है, ये आपको दिख रहा होगा। और अब मैं यहाँ से मैंने 1.25 इंच लगभग छोड़ा है, आप भी 2 इंच छोड़िएगा अगर आप अडल्ट साइज़ हैं तो। और यहाँ से अब मैं क्रॉच एरिया मार्क करती हूँ। तो जो क्रॉच एरिया है वो हिप का चौथा भाग होता है,
और उसमें मैं 1 इंच ऐड कर देती हूँ, तो इस तरह 5.5 निकलता है। और 5.5 में मैं वेस्ट बैंड का माइनस कर रही हूँ 1 इंच, तो 4.5 इंच मैं यहाँ से 4.5 इंच मार्क करती हूँ। और ये इस तरह एक बॉक्स बना लेते हैं। और फिर मैं यहाँ से क्रॉच एरिया का शेप दे देती हूँ इस तरह से। और अब हमारी ड्राफ्टिंग रेडी है। अब मैं इसको कट कर लेती हूँ। चलिए अब इस बचे हुए कपड़े से हम अपने बेल्ट के लिए स्ट्रिप काट लेते हैं। ये 2 तह है कपड़ों की। और अब जो मेरा वेस्ट है वो 21 इंचज़ है, तो 21 का में हम 3 इंचज़ और ऐड कर लेते हैं, तो वो होता है 24 का हाफ़ होता है 12, तो यहाँ से मैं 12 इंच ले लेती हूँ इस तरह यहाँ पे। और 3 इंच चौड़ी स्ट्रिप काटूँगी मैं यहाँ से, तो 3 इंच पर मार्किंग कर लेते हैं। चलिए अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। अब मेरे ये दोनों लेग पीसेस और बेल्ट कट कर तैयार हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, इसमें सबसे पहले तो हम इसे फोल्ड करेंगे इस तरह। ये जो छोटी वाली साइड होती है क्रॉच एरिया के इस तरफ वाली, सबसे पहले हम इसको मोड़ते हैं। दोनों पीसेस में इसी तरह करें। ये दोनों क्रॉच एरियाज़ को हम ऐसे जोड़ लेते हैं, ये इस तरह, ये देखिए। और इसके बाद ये जो दूसरी वाली साइड है इसको हम इसके ऊपर ऐसे रख के ओवरलैप कर लेते हैं। तो अब ये जो साइड है सबसे पहले मैं यहाँ पे हेमिंग दे देती हूँ और फिर लेस लगा लेती हूँ। ये वाली लेस लगाने वाली हूँ यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट में। आप चाहे तो ना भी लगाएं, ये ऑप्शनल है। और ये जो नीचे कोन रहता है यहाँ से भी हमें थोड़ा यहाँ तक लेस लगानी होती है, कम से कम 3 या 4 इंच ऊपर तक। मैंने यहाँ पे मार्किंग कर ली है। मैं यहाँ से स्ट्रेट, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट मैं लेस लगाऊंगी। सिर्फ आधा इंच मोड़ना है मुझे, इससे ज़्यादा नहीं मोड़ूंगी। और इस तरह एक सीधी लेस लगा दूंगी दोनों पीसेस में। ये मैंने यहाँ तुरपाई कर दी है, ये आप देख सकते हैं। मैंने ज़्यादा नहीं मोड़ा है, जस्ट 1/4 इंच मोड़ के मैंने सिलाई कर दी है। और अब मैं इसके ऊपर लेस लगाऊंगी। ये मैंने लेस अटैच कर दी है। अब मैं ये जो क्रॉच एरिया है दोनों के, पहले इसको जोड़ लेती हूँ। तो ये जो राइट साइड है फैब्रिक का, और इसे भी मैं इसी तरह राइट साइड रखूँगी। अंदर है दोनों राइट साइड। अब मैं दोनों को इस तरह अच्छे से सेट करके यहाँ से लगभग आधा इंच छोड़ते हुए ऐसे कर्व में सिलाई दे दूँगी। ये मैंने क्रॉच एरिया स्टिच कर दिया है। यहाँ मैंने दोहरी सिलाई दी है और जिगजैग स्टिच से ओवरलॉक भी कर दिया है। और अब मैं बेल्ट बनाऊँगी। तो ये 2 स्ट्रिप्स हैं, इसकी राइट साइड अंदर है। और अब मैं इस किनारे से और इस किनारे से इसको सिलाई देके जोड़ देती हूँ दोनों पीसेस को। मैंने ये एक साइड स्टिच कर दी है। और ये जो दूसरी साइड है, यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप सलवार बना रहे हैं और उसमें नाड़ा लगा रहे हैं तो वो कैसे करना है। ये देखिए, यहाँ मैंने 1 इंच और यहाँ से 1 इंच ही सिलाई दी है। और इतना एरिया मैंने छोड़ा हुआ है। यहाँ से भी मैंने 1 इंच का गैप रखा है। और जब मैं इसको खोलूँगी तो यहाँ से ये आप नाड़ा डाल सकते हैं, ये होल हो जाता है। तो अब इसकी फिनिशिंग के लिए आप सबसे पहले इसको इस तरह मोड़िए ऐसे, और यहाँ से एक सिलाई और यहाँ से एक सिलाई देकर इसे पक्का कर लीजिए। ये आप देख सकते हैं, मैंने चारों कोनों में इस तरह सिलाई कर दी है। पीछे से ये इस तरह दिख रहा है। और अब हमारा बेल्ट रेडी है अटैच करने के लिए। तो अब हम अपने जो लेग पीसेस हैं उसमें प्लीट्स लगा लेते हैं। अब प्लीट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम ये जो 2 क्रॉच एरियाज़ है फ्रंट और बैक, इसको इस तरह मिला देते हैं। और इस तरह सबसे पहले हम इसे सेट कर लेंगे। ये जो छोटा वाला साइड है इसको इस तरह, और ये जो बड़ा वाला साइड है इसको इसके ऊपर इस तरह ओवरलैप कर देंगे।
अब इसके बाद ये जो कॉर्नर है यहाँ पे मैं एक हल्का सा डार्ट देने वाली हूँ। यहाँ से कुछ 2 इंच छोड़ते हुए ऊपर लगभग 3 इंच तक, यहाँ से यहाँ तक मैं एक पहले डार्ट दूँगी और उसके बाद फिर मैं जैसे धोती सलवार में प्लीट्स देते हैं उस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में मैं प्लीट्स दूँगी। पहले मैं यहाँ डार्ट दे देती हूँ दोनों बाजुओं में। मैंने यहाँ डार्ट दे दी है, ये आप देख सकते हैं तिरछी लकीर में। अब यहाँ पे जो बचा हुआ कपड़ा है ये इसको मैं कट कर दूँगी और सामने से आप देख सकते हैं ये प्लीट इस तरह दिख रही है। और इसमें जो नॉर्मल ट्यूलिप सलवार होती है उसमें जो वेरिएशन होता है वो ये है कि आपको ये फ्रंट और बैक पीस दोनों को इस तरह मिलाना होता है और उसमें ये डार्ट नहीं होती, सिर्फ आप इन दोनों को स्टिच करके मिला दें और उसके बाद फिर आपकी जो प्लीट्स हैं वो इस साइड ना रह के अंदर की तरफ रहती हैं। जो आपका क्रॉच एरिया है उससे अंदर की तरफ इस तरह प्लीट्स डलती हैं। लेकिन ये जो है पंजाबी ट्यूलिप सलवार है तो इसमें मैं बताती हूँ आपको कैसे बनाना है। इसमें जो ये छोर है, सबसे पहले तो आप ये जो क्रॉच एरियाज़ हैं इन दोनों को मिला दें, फ्रंट और बैक को, और उसके बाद पिन कर दें। यहाँ मैंने ये पिन लगा दी है जिससे कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और अब ये जो छोटा वाला पीस है इसको मैं यहाँ जोड़ूंगी। ये जो हमारा डार्ट दिया हुआ था इस पॉइंट पे, इसको यहाँ तक जोड़ती हूँ और यहाँ जो बचा हुआ एक्स्ट्रा कपड़ा है इससे मैं यहाँ प्लीट दूँगी। ये जो प्लीट है ये अंदर की तरफ रहेगी और जब आप पहनेंगे तो अंदर की तरफ से भी एक प्लीट का लुक आएगा। तो जितना भी आपका यहाँ एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है आप वहाँ पे प्लीट दे दीजिए, आप अंदर की तरफ ही प्लीट दीजिए, इस साइड मत दीजिए। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ये प्लीट दे रखी है, ये आप देख सकते हैं, पिन कर दिया मैंने। अब ये बराबर हो गया। अब इसके ऊपर मैं इसे ओवरलैप करूँगी और ये जो क्रॉच एरिया की लाइन है यहाँ तक ले आऊँगी। अब ये जो फ्रंट के 2 पीसेस हैं इसको मैं प्लीट सहित ही स्टिच कर देती हूँ यहाँ से यहाँ तक। और उसके बाद मैं इसमें भी प्लीट्स दूँगी, पर ये जो प्लीट्स है ये बाहर की तरफ रहेंगी, इस तरफ ऐसे। क्रॉच एरिया जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही प्लीट्स दूँगी मैं। और हमें उतनी ही प्लीट्स सामने देनी है जितनी हम पीछे दे रहे हैं। दोनों तरफ बराबरी में प्लीट्स होनी चाहिए, तभी वो यू शेप आता है। और उसके बाद आपकी जितनी भी प्लीट्स की मेजरमेंट है वो आपके बेल्ट के साइज़ के ही हिसाब से होनी चाहिए, तो आप अकॉर्डिंगली अपनी प्लीट्स एडजस्ट करिए। चलिए इतना कर लेते हैं पहले। ये मैंने अंदर की तरफ प्लीट देकर ये दोनों हिस्सों को जॉइन कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। और अब मैं सबसे पहले ये जो लेस वाला हिस्सा है इसको मैं इससे अटैच करूँगी जिससे कि शेप बना रहे। उसके बाद मैं इसमें प्लीट्स दूँगी। तो आप इस तरह पहले इसको रख लीजिए अच्छे से और फिर आप चाहें तो यहाँ मार्किंग भी कर सकते हैं कि कहाँ से हमको प्लीट्स देनी है। अब इसमें भी वेरिएशंस होते हैं। कुछ ट्यूलिप सलवार में यहाँ से स्टिचिंग नहीं होती है, वो खुला ही रहता है और जब आप चलते हैं तो वो फ़्लो आता है, यहाँ पे खुले का ही रहता है ये। और कुछ में रहता है कि यहाँ तक पूरा स्टिच रहता है एंड तक। मैं जो बना रही हूँ इसमें मैं थोड़ा छोड़ूंगी, यहाँ तक स्टिच करूँगी मैं, बाकी पूरा नहीं कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ तक भी कर सकते हैं, जितना आपका एंकल है उसका मेजरमेंट लेके वहाँ से भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से यहाँ तक पहले एक स्टिच देकर इसको जॉइन कर लेती हूँ और उसके बाद फिर हम इसमें प्लीट्स देंगे। मैंने इस खुले भाग को जॉइन कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। अब ये सिक्योर्ड हो चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने प्लीट्स भी दे दी हैं, ये जो है मैंने पिन किया है अभी। और मैं इसको एक बास्टिंग स्टिच या लॉन्ग स्टिच कह सकते हैं, इसे दे के मैं इसको पहले सिक्योर कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं इस लेग पीस में ये बेल्ट अटैच करूँगी। ये मैंने प्लीट्स सिक्योर कर दी है ये एक स्टिच देके। अब मैं इसमें बेल्ट अटैच करूँगी। तो ये बेल्ट का उल्टा साइड है, ये सीधा साइड है। अब ये जो हमने मार्क किया था यहाँ पे, ये होल बनाया था, इसी को हम एकदम सेंटर में रखेंगे एक क्रॉच एरिया के यहाँ, और इसी तरह अंदर डालेंगे इस तरह। और अब ये जो बीच का पॉइंट है इससे मिला के हम पूरे वेस्ट में सिलाई दे देंगे, जिससे ये बेल्ट अटैच हो जाएगा। मैंने ये स्ट्रिप, बेल्ट की जो स्ट्रिप है ये यहाँ अटैच कर दी है और अब मैं इसमें इलास्टिक लगाऊंगी। ये इलास्टिक बैंड मैंने पहले से ही बना रखा है, यहाँ से जिगजैग स्टिच करके मैंने क्लोज़ कर दिया। और अब मैं इसे इसके ऊपर रखूँगी इस तरह, और ऊपर से थोड़ा सा बस 1/4 इंच हमें फोल्ड करना है और बाकी पूरा इसके ऊपर इस तरह लाके मैं यहाँ से एक स्टिच देके क्लोज़ कर दूँगी।
मैंने बेल्ट में इलास्टिक लगा दिया है और इस तरह मेरी ये क्यूट सी ट्यूलिप सलवार बनकर तैयार है। आजकल बच्चों और बड़ों दोनों में ही ये बहुत पॉपुलर है। इसे आप पेप्लम टॉप, टी शर्ट्स या फिर कुर्तीज़ के साथ भी पहन सकते हैं। इसे आप अपने पसंदीदा डिज़ाइन में बनाकर पहनें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही इजी क्रिएशंस के साथ। शुक्रिया।